जब म्यूजिक शुरू हुई और सब लोग नाचने लग गए तो मैं गार्डन में गई कुछ ताज़ी हवा खाने के लिए। फाउंटेन के पास बैठ के मैंने सांस ली थी कि अचानक कोई चीज मेरे मुंह पे आके लगी। फिर कोई काले कपड़े पहने पेड़ से मेरे सामने कूदा। तुम्हारा फेवरेट बर्गर लाई हूँ। मेरेडिथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे मुंह पे बर्गर क्यों फेंक के मारा? रुको, क्या तुम कैटवुमन बन के आई हो? हाँ, हफ्तों से यही लुक है मेरा। एक तो इससे मेरा फैंटास्टिक फिगर दिखता है जो इंसानियत पर करम है। दूसरा, हर विजिलेंटी हीरो का एक कॉस्ट्यूम होता है और कैटवुमन मुझ पे बड़ी अच्छी लगती है। और तीसरा, विजिलेंटी हीरो? तुम लोगों को लूटती हो? हाँ, रॉबिन हुड के जैसे अमीरों से लेकर गरीबों को देती हूँ। अपने लिए चुराती हो तुम? हाँ तो मैं हूँ ना गरीब। और ये तुम क्या लगा के रखा है? भूल गई क्या हम एक टीम है? और वैसे इस मिशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये इतना आसान नहीं है। आसान ही तो है। इस अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, इसके वॉल्ट में घुसकर पेंटिंग चुराओ और हम भाग जाएंगे बोरा बोरा। क्या उसे प्यार में फंसाने में दिक्कत हो रही है? शायद तुम्हारी आईब्रो पसंद नहीं उसे, पता नहीं। पर मेरा मन तो करता है तुम्हें मुक्का मारने का जब भी तुम्हारी आईब्रो देखती हूँ। और तुम्हारी आईब्रो तो तुम्हारे चेहरे के साथ हमेशा दिखती है। चुप रहो एम, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा जो भी है जल्दी करो। इस कैट सूट से मुझे बट में रैश हो रहा है जबकि मैंने डायपर क्रीम भी लगाई है यार। इसे हटाकर जल्दी से मैं बीच पर बिकिनी पहनना चाहती हूँ। तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं? अच्छा इस वाहियात सूट को तो उतारो। तुम एक कौन आर्टिस्ट हो, कैट बर्गलर नहीं। और ऑफ कोर्स मुझे उस दिन का इंतजार है। अच्छा अब जाओ यहाँ से वरना मेरी पोल खोल दोगी। और बर्गर के लिए थैंक्स। ये गिफ्ट नहीं है, इसके पैसे वापस लूंगी। अपनी डायरी में लिख लिया है मैंने। सी या। जैसे तैसे वो दीवार तो चढ़ गई पर मेरी हंसी छूट गई जब मेरेडिथ दूसरी तरफ गिर पड़ी। पर जब मैं वापस गई तो मेरे दिल में उलझन थी। दिक्कत ये नहीं थी कि इस अमीर लड़के को मुझे अपने प्यार में फंसाना है, वो तो हो भी चुका था। पर दिक्कत ये थी कि मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ क्लेयर। वैसे मैं कनेटिकट से हूँ। और हाँ, आपने शायद मुझे और भी कई नामों से जाना होगा। धोखा देने वाली चुड़ैल, झूठी मक्कार और एक कॉन आर्टिस्ट। वैसे ये झूठ नहीं है लेकिन लोग बदल भी तो सकते हैं ना। अपनी आगे की कहानी बताऊं उसके पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी माँ का जन्म ऐसे घर में हुआ जहाँ खानदानी पैसा था, जिसका मतलब ये है कि उनका परिवार बहुत समय से अमीर था और ये दौलत आने वाली पीढ़ी को मिलती रही। बदकिस्मती से हमारी वाली पीढ़ी को नहीं मिली। ऐसा था कि मेरे डैड बहुत ज्यादा चार्मिंग थे। उन्होंने मॉम का दिल तभी जीत लिया जब वो 20 साल की थी। अपनी पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी करी तो उन्हें जायदाद से निकाल दिया गया। फिर 2 साल बाद मॉम ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और डैड किसी और औरत के साथ भाग गए। कम से कम हमारे लिए ये अच्छा घर तो छोड़ गए थे। पर मेरे नाना नानी ने मॉम की मदद करने से मना कर दिया और कहा अपने फैसलों के साथ जीना पड़ेगा। मॉम, अब कैसा लग रहा है? जैसे मेरा शरीर धीरे धीरे मरता जा रहा है। मतलब सुबह के जैसा ही ना। ये लो चिकन सूप। इसमें चिकन ही नहीं है। वेल, आपने ही तो चिकन सूप मांगा जबकि फ्रिज में चिकन था ही नहीं। तो हम सबको अपना इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे पेरेंट्स के घर जो सूप मिलता था उसमें हमेशा चिकन होता था और प्रॉन्स भी। क्या हो गई है मेरी जिंदगी? कितने ऐश और आराम में पली बड़ी थी। मैं तो उस राजकुमारी की तरह हूँ जो गद्दे के नीचे मटर के दाने होने की वजह से सो नहीं पाती थी। आप कहती तो हो, पर आपके गद्दे के नीचे पता है कितने सारे कंकड़ हैं, फिर भी आप भालुओं की तरह खर्राटे मारकर सोती हो मॉम। क्या तुमने मेरे बेड के नीचे मैं खर्राटे नहीं मारती। मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। वेल, अब काम पे आपको वापस जाना पड़ेगा तो जल्दी ठीक हो जाओ मॉम। बिल्कुल नहीं। मैं मॉम से प्यार करती थी पर वो एक बिगड़ी हुई औलाद की तरह थी जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अब उनके पास दौलत नहीं और एक पेरेंट की तरह बर्ताव तो बिल्कुल नहीं करती। मेरी बहन मेरेडिथ और मैं जुड़वा तो थे लेकिन एक जैसे नहीं दिखते थे। उसके थे लंबे सुनहरे बाल और बड़ी नीली नीली आँखें। लगता था ये शरीफ लड़की पेड़ में फंसी बिल्लियों को बचाती है, बूढ़े लोगों की मदद करती है, चिड़ियों को गाना सुनाती है। देख के लगता था ये शैतानी तो कर ही नहीं सकती, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं था। चलो ये बाद में बताऊंगी। बचपन से ही मुझे और मेरेडिथ को ये समझ आ गया था कि पैसे के लिए तड़कम लगानी पड़ेगी। 8th क्लास से ही मैं अपने अमीर पड़ोसियों के लिए छोटे मोटे काम करने लगी, जैसे उनके गार्डन साफ करना, कुत्तों को घुमाना, बच्चों का ख्याल रखना। पर मेरेडिथ तो कुछ अजीबोगरीब तरीके अपनाती, जैसे अपनी क्लास के बेवकूफ लड़कों को पैसे लेकर जंगल की उस जगह की सैर कराना जहाँ पे एलियन एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था। मैंने खुद उसे गड्ढा खोदकर एलियन साइट बनाते हुए देखा था। या हाई स्कूल की लड़कियों को जवानी वाला पानी बेचती, कहती कि दूर देश से जाकर गर्मी की छुट्टियों में इसे लेकर आई है और बहुत ही कम बॉटल्स बची हैं। उनको लगता कि ये सच बोल रही है क्योंकि उसका स्वाद अलग होता था। होगा भी क्योंकि ये पानी हमारे पड़ोसी के जकूजी से भरकर लाती थी। लोगों को धीरे धीरे समझ आ गया और खरीदना बंद कर दिया और तब उसने मुझसे चोरी करना शुरू किया। पर जब भी मैं उसे बोलती तो साफ इनकार करती और रोने लगती जैसे मैंने उस पर खून का इल्जाम लगा दिया हो।
तो अगली बार मैंने पैसा अपनी डायरी में छुपाया और डायरी में एंट्री करी, डियर डायरी। पता है क्या, जब मॉम उस दिन मेरेडिथ को गले की खराश के लिए हॉस्पिटल लेकर गई थी तो डॉक्टर्स को एक अनोखी बात पता लगी। मेरेडिथ को एक बहुत ही रेयर जानलेवा बीमारी है। अब वो बस कुछ ही महीनों की मेहमान है। हमने उसे कुछ नहीं बताया ताकि वो डर ना जाए और अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से बिता पाए। हाँ, मैं दुखी हूँ, पर उतनी भी नहीं, क्योंकि मेरी छोटी बहन एक अच्छी जगह पे जाएगी और अपना सारा सामान मेरे लिए छोड़ जाएगी। मैं जानती थी मेरी ट्रिक काम कर गई, क्योंकि एक दिन मेरेडिथ नीचे आई सूजी हुई आंखें लेके। जब मॉम ने उससे पूछा क्या हुआ, तो जोर जोर से रोने लगी अपनी जानलेवा बीमारी को लेके। तुम्हें ऐसा आइडिया कहाँ से आया? हाँ मेरेडिथ, प्लीज बताओ ना मॉम को ये आइडिया कहाँ से आया? तुमने ही तो लिखा था। रुको मोटी चुड़ैल, तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मैं मरने वाली हूँ। मेरेडिथ मुझ पर कूद पड़ी और हम पूरे किचन में लोट पोट के लड़ाई करने लगे। पर उसे 1 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया गया, चोरी और मेरी प्राइवेसी इन्वेड करने के लिए। पर डिनर टाइम पे जल्दी उसे मिस करने लगी मैं। तो एक रात मैं उसके रूम में गई आइसक्रीम लेके, पर जाके देखा तो वो डार्ट्स फेंक रही थी मेरे चेहरे पर। जानती हूँ यहाँ फंसे रहना बुरा है, पर तुमने मुझसे चोरी की। जानती हूँ अभी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, पर मेहनत करके आगे पैसा कमा लेंगे। पर फ्यूचर तो फ्यूचर में है ना। पर मुझे तो पैसा अभी चाहिए ना, अपने मस्कारा और गमी बेयर्स के लिए। शायद हम एक बिजनेस आइडिया सोच लें। मुझे लगा तुम पूछोगी ही नहीं। उसने अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाला, टी शर्ट से भरा हुआ। जानती हो, मेरा दोस्त जॉर्ज, पड़ोसी के माली का भतीजा, हर वीकेंड पर वो एक पागल खाने में वॉलंटियर करता है। वहाँ के ओनर ने सारे मरीजों के लिए टी शर्ट बनवाई है, लेकिन मरीज उन्हें पहनने को तैयार नहीं है। तो अब उस पागल खाने में ढेरों टी शर्ट पड़ी हुई है स्टोरेज में। जॉर्ज ने कहा मुझे वो टी शर्ट ला के देगा। हमारी खुद की टी शर्ट रेंज हो सकती है, उसमें प्यारी प्यारी चीजें लिखी होंगी। देखो मैंने अपने लिए ये बनाई है। मुझे जाना है बोरा बोरा, पैसा दे दो थोड़ा थोड़ा, प्लीज मदद करो। फनी है ये। मैं काफी सीरियस हूँ वैसे। एक दिन मैं बोरा बोरा में रहूंगी, तो क्या हम टी शर्ट्स बेचेंगे? ठीक है, मैंने एक तुम्हारे लिए भी बनाई है, $10 दे देना इसके। थैंक्स। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पर गरीबी कुछ नहीं खरीद सकती। प्लीज मदद करो। हाँ, तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए इसे पहनने के। पर ना तो हमारे स्कूल ना ही पड़ोस में कोई मेरेडिथ से कुछ भी खरीदना चाहता था। तो हमने सोचा शहर के दूसरी तरफ चलते हैं। एक प्राइवेट स्कूल के सामने टी शर्ट स्टॉल लगाया। मेरी सेल्समैनशिप और मेरेडिथ की फ्लर्टिंग के साथ हमने पहले दिन ही काफी सारी शर्ट्स बेच ली। हम अलग अलग जगह पर अपनी दुकान लगाने लगे। और एक दिन जब हम घर वापस जा रहे थे, मेरेडिथ ने अचानक से कहा कि उसे बहुत जोर से सुसु आ रही है। तो हम पास के घर में गए पूछने की क्या वो हमें अपना बाथरूम यूज करने देंगे। हमने घंटी बजाई, पर घर पे कोई था नहीं। मैं खिड़की से झांकने लगी, पर जैसे ही मैं मुड़ी तो मैंने देखा मेरेडिथ तो दूसरी खिड़की से अंदर घुस रही थी। पागल हो गई हो क्या? पकड़े गए तो जेल जाएंगे। मैं तुम्हारे मुंह पे इतनी तेज लात मारूंगी, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसका पैसा नहीं हमारे पास। अगर जिंदगी भर बदसूरत नहीं दिखना चाहती हो तो सुसु करने दो मुझे। मैंने उसे जाने दिया और दरवाजे पर पहरा देने लगी, लेकिन तभी एक कार ड्राइववे के अंदर आ गई और एक खड़ूस सी औरत उसमें से निकली। है लड़की, क्या कर रही हो मेरे घर के पास? अंदर घुसने का इरादा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक गर्ल स्काउट हूँ, कुकीज बेच रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पास के ही एस्टन ब्रिज स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ती हूँ। आओ, जानती हूँ, बड़ा प्यारा स्कूल है। काफी दोस्त के बच्चे वहाँ जाते हैं। माफ करना, मिस्टेक हो गई। तुमसे कुछ कुकीज जरूर खरीदूंगी मैं। 20 बॉक्सेस लिख देना मेरे। श्योर श्योर श्योर। तो $5 का एक बॉक्स है, तो टोटल $100 हो गए। मैं आपका नाम लिस्ट में लिख रही हूँ और कल बॉक्सेस ले आऊंगी। ये परफेक्ट है स्वीटी। ये लो पैसा, कल मिलती हूँ तुमसे। तभी मैंने देखा कि मेरेडिथ खिड़की से बाहर आ रही है। जैसे ही वो औरत अंदर गई, हम दोनों सर पे पैर रखकर दौड़े और घास पे जाकर बेहोश हो गए। देखो, मैं उसके किचन से थोड़ी पेस्ट्रीज ले आई। पिकनिक मना सकते हैं हम यहाँ पे। ये तो चोरी है। तुम बड़ा बोल रही हो। तुम्हारी कुकी वाली बात मैंने अंदर से पूरी सुन ली। तुमने उस औरत के पैसे ले लिए, पर उसे कुकीज तो देने वाली हो नहीं। मैं उसका ध्यान भटका रही थी, वरना वो तुम्हें पकड़ लेती। मुझे क्या पता था वो इतनी बेवकूफ होगी कि पैसे दे देगी। मैं लौटा दूंगी वो। देखो, उसने तुम पर दया खा के पैसे नहीं दिए हैं। वो खड़ूस अमीर तुमसे भी बदतमीजी कर रही थी जब तक उसे ये नहीं लगा कि तुम भी अमीर हो। बंदूक दिखाकर थोड़ी ना उससे पैसे लिए हैं तुमने। ओह क्लेयर, इससे मुझे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। तुम सीरियस नहीं हो? हाँ बिल्कुल हूँ। बेवकूफ लोगों को उल्लू बनाना चाहिए। वैसे भी $100 उसके लिए क्या ही है जिसके पास सोने का टॉयलेट हो। मैं जानती थी ये गलत है, पर ये इतना आसान भी तो था। तो देखते ही देखते मैं और मेरेडिथ निकल पड़ी प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के अलग अलग घरों में गर्ल स्काउट कुकीज के लिए पैसे बटोरने। पर कुकीज देने का इरादा नहीं था हमारा। 1 महीने में $2000 कमा लिए। पर एक दिन जब हम एक अमीर बुढ़ी औरत के घर पे गए, तो उसने हमें अंदर बुला लिया और साथ ही साथ हमें केक भी खिलाया। कितने बॉक्सेस लोगी आप मैम?
एक भी नहीं, थैंक यू। ऐसा है, मैं इमेजिनरी कुकीज नहीं खरीदती हूँ। क्या? मैंने सुना है उन 2 लड़कियों के बारे में जो कुकीज बेचने का नाटक करती हैं। तुम्हारे लिए तैयार थी मैं पुलिस बुला चुकी हूँ और अब तुम दोनों जाओगी जेल में। और तभी जोर से धमाका हुआ और लाइट चली गई। इसी कंफ्यूजन में मेरेडिथ ने उसे धक्का मारा और जोर से चिल्लाई, भागो। हम भाग रहे थे कि मैंने नोटिस किया मेरी उम्र का एक भोंदू सा लड़का हमारे साथ साथ भाग रहा था, मुस्कुराकर वेव भी कर रहा था। हे रुको, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ, फ्रेडी। मैंने तुम्हें उस बुढ़िया से बचाया है। क्या? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी। नया पड़ोसी? तुम हमारे बाजू के घर में शिफ्ट हुए हो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं बोर हो रहा था और तुम लड़कियों को उस घर से निकलते देखा तो मजे के लिए तुम्हारा पीछा किया। घबराओ मत, तुम्हारे कुकी सीक्रेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जब मैंने उस औरत को तुम्हें धमकाते हुए सुना तो मैं गया सीधा मेन सर्किट बोर्ड पर और एक तार को खींच दिया अपने चिमटे की मदद से, जिसे हमेशा साथ लेके घूमता हूँ। तुम्हें बिजली का झटका लग सकता था। या तो तुम बहुत स्मार्ट हो या निहायती बेवकूफ। मेरी मॉम भी बिल्कुल यही कहती है, बस स्मार्ट वाली बात नहीं कहती। सुनो भोंदू, क्या चाहिए तुमको? अगर तुम्हें लगता है हम तुम्हें अपना पैसा देने वाले हैं। नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, वो न्यूरोसर्जन्स है। मैं तो बस दोस्त बनना चाहता हूँ, कसम से। मेरे कोई भाई बहन नहीं है और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। हम ना कहें तो? मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। ठीक है, फाइन। कांग्रेचुलेशंस, 2 दोस्त बन गए तुम्हारे। ओह, मैं कितना खुश हूँ। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। और उस दिन के बाद से वो भोंदू सच में हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया, खासकर मेरी वो बहन बन गया जो मुझे मिली नहीं, मतलब अच्छी वाली, जो मुझे नील पॉलिश लगाता, मेरे पसंद के चैनल देखता टीवी पर बिना मुझसे झगड़ा किए। वो बहुत ही उदार भी था। मैं उसका फायदा नहीं उठाना चाहती थी, पर मेरेडिथ और मॉम को कोई झिझक नहीं होती उसके लाए हुए गिफ्ट्स लेने में। हमने सोचा थोड़े दिन अपने गोरख धंधे को छुपा के रखते हैं कि कहीं अगर उस औरत ने सच में पुलिस बुला ली हो तो पकड़े ना जाएं। 11th क्लास में हम गए ही थे कि हमारी लाइफ में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। सामने वाले बड़े से सफेद घर में एक नई फैमिली रहने आई। पता चला घर खरीदने वाले लोग बहुत अमीर थे और उनके 5 टीनेज लड़के भी थे। फाइनली कोई ढंग के लड़के आए हमारे पड़ोस में। थैंक्स, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ओह, माफ करना, तुम्हें भूल गई बेटा। शायद तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाए। आखिरकार वो 5 लड़के हैं, जरूर एक ना एक तो उनमें से ये होगा ही। क्या आपको लगता है मैं? ओके लड़कियों, ये रही एक गुडीज से भरी बास्केट। जाओ उनको वेलकम प्रेजेंट दो। देखो अपने आप को उन लड़कों पर। मेरेडिथ और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, पर फिर सोचा जाके देखने में क्या बुराई है। जब दरवाजा खुला तो दुनिया के सबसे बदसूरत 4 लड़कों से हमारा सामना हुआ। वो हमें देखकर खुश थे, पर उनके ऑरेंज बाल, पिंपल और बड़े दांत के साथ बड़े बदसूरत लग रहे थे। यार, उन पेरेंट्स के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब मॉम को भी एक ठीक ठाक दिखने वाली लड़की मिली, लेकिन भगवान ने उसकी भरपाई कर दी मुझे भेजकर। पर वो पेरेंट्स, भगवान ने कॉपी पेस्ट यूज करके बदसूरत बच्चे बनाए हैं सारे। पिछले जन्म में जरूर कुछ पाप किए होंगे ऐसी शक्ल के लिए। तुम कितनी बदतमीज हो। चुप रहो, मुझे पता है तुम भी यही सोच रही हो। मुझ में हिम्मत है ये खुल के बोलने की। पर फिर एक दिन के बाद मैं सो के उठी ही थी कि घंटी बजी और जब दरवाजा खोला तो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मेरे सामने खड़ा था।